नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हकीम राशिद बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले मैं अपने फॉलोवर्स, अपने दोस्तों, अपनी बहनों और भाइयों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह 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 मेरे चैनल का वॉचिंग टाइम भी कंप्लीट हो गया है और अल्लाह पाक के फजल से सब्सक्राइबर भी 1200 से अबव हो चुके हैं। मेरे दोनों टास्क पूरे हो चुके हैं। ये सब आप सब भाइयों की मोहब्बत, चाहत और मुझसे वालेहाना मोहब्बत का नतीजा है। मेरे दोस्तों, आप सब दोस्तों का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट किया करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मेरे दोस्तों, आज के दौर में एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा फैलती जा रही है, बड़ी ज़्यादा कॉमन हो रही है मेरे दोस्तों, वो दो जिल्दी मर्ज हैं। एक धद्दर है और दूसरी चंबल है। दोनों ही मुतादी मर्ज हैं और इन अमराज के अंदर क्या होता है कि जिस्म के ऊपर शदीद किस्म की खारिश होती है। खारिश होने के बाद क्या होता है, जिस्म की जिल्द सुर्ख हो जाती है। सुर्ख होने के बाद क्या होता है कि उसके अंदर से ब्लीडिंग आना शुरू हो जाती है, खून आना शुरू हो जाता है। मेरे दोस्तों, धद्दर क्या चीज है और चंबल क्या चीज है, मैं दोनों के बारे में आपको वजाहत करूं। पहले तो ये कि पेशेंट को पता ही नहीं चलता हमारी ये धद्दर है, ये चंबल है। मेरे दोस्तों, धद्दर होती है कि आप हल्की हल्की जिस्म के ऊपर खारिश कर रहे हैं और मेरे दोस्तों क्या होता है, सुर्खी माइल हो जाती है। आपके जिस्म का गोश्त का मांस जो सा होता है वो सख्त नहीं होता, नरम नरम होता है। उसे क्या कहते हैं, धद्दर कहते हैं। खारिश की है, मुतवातर खारिश करते रहे हैं, ये जगह सुर्खी माइल हो जाती है और सुर्खी माइल होने के साथ क्या होता है, गोल सा दाना लग जाता है। गोल सा दाना लगेगा लेकिन उसके ऊपर गोश्त की मोटी तय परत नहीं जमेगी, हल्के हल्के दाने होंगे। वो अभी स्टार्ट हुई होती है, उसे क्या कहते हैं, धद्दर कहते हैं। और मेरे दोस्तों, चंबल किसे कहते हैं, ये आपका जिस्म है, इसके ऊपर आप खारिश करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, पुरानी होती रहती है, खारिश करते रहते हैं। इसके ऊपर गोश्त की मोटी परत जम जाती है, तय हो जाती है, मोटी तय हो जाती है और वो इतनी सख्त हो जाती है कि ऐसे कभी कभी उसके अंदर से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, कभी उसके अंदर से पानी निकलना शुरू हो जाता है, कभी वो खुश्क होती है। जो मोटी तय वाली परत वाली होगी उसे चंबल कहेंगे। मेरे दोस्तों, चंबल और धद्दर दोनों ही जिल्दी मर्ज हैं। आपने जिल्द के ऊपर खाली लगाना नहीं, पता क्या हम क्या करते हैं, चेहरे के ऊपर दाने निकल आए तो चेहरे के ऊपर क्रीमें लगाना शुरू कर दी, लोशन लगाने शुरू कर दिए। जिस्म के ऊपर एलर्जी शुरू होगी तो जिस्म के ऊपर क्या किया हमने, लोशन लगाना शुरू कर दिया। स्किन एलर्जी हो गई है तो ऊपर। मेरे दोस्तों, जब तक आपके खून के अंदर से ये चीजें खत्म नहीं होंगी कभी भी आपको आराम नहीं आएगा। सबसे पहले इसकी वजह मैं बताता हूं क्यों होती हैं ये। जो दोस्त अहबाब गर्म चीजें, गर्म मसाला जात, मरखन की अशिया खाते हैं, उन्हें ये होती है धद्दर भी और चंबल भी। अपनी खुराक को इतदाल पे लेके आए, खून को ठंडा करने वाली चीजें खाएं। मेरे दोस्तों, नीम का पानी पी सकते हैं आप, धरेक घोट के पी सकते हैं आप। मेरे दोस्तों, शात रच रायता, सरपू का नाब, मुड्डी बूटी, जल नीम, बरम डंडी, इसका पानी आप इसका कावा बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। सारी चीजें हम वजन ले लें, हम वजन करने के बाद इनका कावा बना लें, पकाएं, पकाने के बाद 2 कप डालें, पकाने के बाद 1 कप रह जाए, कावा पिए, आपका खून अंदर से साफ हो जाएगा। मेरे दोस्तों, ये चीजें हैं। बल्कि अफसन-तीन लें। अफसन-तीन किसे कहते हैं, सफेद रंग के उसके फूल होते हैं, आप उसका कावा इस्तेमाल करें, करेले का पानी इस्तेमाल करें। मेरे दोस्तों, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, सर्द चीज़ों में, सर्दियों का मौसम है, आप किन्नू इस्तेमाल करें, मौसमी इस्तेमाल करें, ये चीज़ें ठंडी हैं। गाजर का जूस इस्तेमाल करें, मूली का पानी इस्तेमाल करें, आपके जिस्म को ठंडक पहुंचे। फिर जो दोस्तों, जब खून के अंदर से हीट खत्म होगी तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें आपकी ठीक हो जाएंगी। चंबल के लिए मैं बहुत ही अच्छा शानदार नुस्खा आपकी खिदमत में पेश करने लगूँ। मेरे दोस्तों, दही के पानी के 3 चम्मच लें,
उसके अंदर 1 चम्मच राई डाल लें, खर्ल करनी शुरू कर दें। खर्ल करेंगे तो पेस्ट बन जाएगा। वो पेस्ट आप सिर्फ 1 हफ्ते तक चब्बल के ऊपर लगाएं, अल्लाह के फजल से आपकी चम्बल बिल्कुल ठीक हो जाएगी। धद्दर के ऊपर लगाएं, धद्दर भी ठीक हो जाएगी। मेरे दोस्तों, मीठा तेल लें, उसके अंदर से गंधक आंवला सर लें, गंधक आंवला सर खर्ल करें। खर्ल करने के बाद मीठे तेल के अंदर जला दें। उसके अंदर फिर रतन जोत डाल लें, रतन चोन डला मेरे दोस्तों जला लें। वो तेल आप धद्दर के ऊपर, चंबल के ऊपर लगाएं, अल्लाह के फजल से आपकी धद्दर भी ठीक हो जाएगी, चंबल भी ठीक हो जाएगी। दोनों ही नुस्खे बड़े कारामद है, मुजरब है। मेरे दोस्तों, कोशिश करें मुरक्कन चीज़ें, ज़्यादा मुर्ग मसाला जात, गर्म चीज़ों से परहेज करें। गर्म मेडिसिन खा रहे हैं, गर्म दवाइयाँ खा रहे हैं या गर्म चीज़ें खा रहे हैं, इन चीज़ों से परहेज करें। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक आपको शिफाए कामिला अजला अता फरमाए। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासर हो। मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।